थ्रोटल थ्रोटल थ्रोटल। बड़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बता सकते हैं, बट वही कहते हैं ना, मैं बाकी चेहरा कुछ दिखा नहीं सकता कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे आर्मी ऑफिसर भी होते हैं, सारे कुछ होते हैं, वो दिखाना मना है। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये सारा अपना इंडिया के एरिया है, ये भी अपना इंडिया है, और इसके थोड़ा बैक साइड आपका POK आ जाएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और एक बार और बता दूं, अगर कल को आप भी कोई आता तो ये मत कहना कि साथ में पाकिस्तान लगता है, हमेशा यही चीज़ कहना है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आपको पता होगा जब हम यहाँ से गए थे पहले, ये पोल यहाँ पे लगा हुआ था, अभी वापसी आ रहे हैं, देख लो वाटर का कितना फ्लो है, पोल ही उखाड़ दिया इसने। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बस इधर बढ़े रहना। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है राइड का डे 5। तो आज हम ले छोड़ रहे हैं, ले से हम जा रहे हैं आज सियाचिन बेस कैंप। पहला तो हमारा यही प्लान है कि सियाचिन बेस कैंप जाना है, और रास्ते में एक हाई पास आएगा खरदुंगला टॉप। तो उसके बाद सियाचिन बेस कैंप करके हमने जाना है हुंदर नुब्रा वैली में, जो एरिया है जहाँ पे डबल हब कैमल्स होते हैं, जो राइड होती है वहाँ पे, वो देखेंगे। बट ये प्लानिंग है अभी तक, जब कितनी सही रह पाती है अभी कुछ पता नहीं है। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजे हमारा निकलने का टाइम था, बट थोड़ा लेट हो गए, 2 भाई हो रहा था, फिर थोड़ा वो बाथरूम के टाइम लग जाता है 3 बंदों के लिए। तो अभी वो भी रेडी होके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। लो जी, आगे हम ब्रेकफास्ट करने अपनी फेवरेट जगह पे। ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस जगह पे। बस ब्रेकफास्ट बोल दिया, आज हमने बोला कि लाइट ब्रेकफास्ट ही, जैसे ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड बटर वो करेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीएंगे, क्योंकि आगे थोड़ी ठंडी भी रहेगी तो थोड़ा बॉडी सेट रहेगी इससे। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट कर ही रहा था, तो यहाँ पे बड़े ट्रेडिशनली इनके लामा जी आए, प्रेयर करते हैं इनके यहाँ पे आके बैठ के। तो जो चैंटिंग करते हैं, जो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो इनके जो मंत्र होते हैं ना, जैसे ओम माने पद में, हम उसी का ये चैंट करते हैं। तो वही दिखाने में चला गया जल्दी अपना खाना छोड़ के। सो ये अपना ब्रेकफास्ट था आज का, इसका हो गया, मेरा भी ख़त्म होने वाला है, तीसरा भी आने वाला है, फिर खाना खा के आपको सीधा बाइक पर मिलते हैं। ठीक है, हमारी बाइक ऑलरेडी बैठ गए हम सारे। तो यही थी हमारी 2 दिन की स्टे हशूर रेजिडेंसी में। तो अगर आपको भी आना हो तो यहाँ पे आ सकते हो, बड़ा अच्छे फैमिली की तरह ध्यान रखते हैं ये लोग, खाना भी एक नंबर है। तो बाकी रूम वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे, किचन भी दिखा दी थी आपको, डाइनिंग एरिया भी दिखा दिया था। तो फिलहाल अभी निकलते हैं खरदुंगला पास की ओर। हम लोग लेह में थे, तब तक स्काई पूरी क्लियर थी। आज जो है खरदुंगला टॉप के पास थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल आ गए हैं, क्या पता तंग ना करें आज हमें, क्योंकि कल भी पूरा स्काई क्लियर था। आज थोड़ा सा पंगा हो जाएगा लग रहा है। अभी हमने अंदर से रास्ता लिया था, तो यहाँ से कुछ और प्यारा व्यू दिखाई देता है। तो ये सामने नेशनल हाईवे टच हो जाता है, जो खरदुंगला के लिए जाता है। नेशनल हाईवे बोलो या हाईवे बोल लो। यहाँ से अब हम लेफ़्ट हो जाएंगे, और ये नीचे दोबारा सिटी की तरफ चला जाएगा रोड। तो यहाँ पे आ जाएगा पेट्रोल पंप, पेट्रोल के साथ ही यहाँ पे आ जाएगी चेक पोस्ट। आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा अपना परमिट वगैरह। हाँ जी मैम, परमिट एक सेकंड। ये लो, हाँ जी, आरसी दिखाता हूँ वीर को। हाँ 3 लोग हैं। पुनीत, कुबेर। चलो जी, परमिट दिखा दिया। अब बारी आती है इनको आरसी और अपना आधार कार्ड दिखाने की। ये चेक पोस्ट पर बड़े ही प्यारे लोग, बड़े तहजीबदार, बड़े प्यार से बात करने वाले, आराम से आपसे आरसी मांगेंगे, आपसे आधार कार्ड क्रॉस चेक करेंगे कि आपकी बाइक है। हाँ, अगर आपकी रेंटेड है वो भी देखेंगे। अगर आप रेंटेड बाइक जो ले से लोगे वही आपकी आगे एलो कर पाएंगे, अदरवाइज़ अगर आपकी पर्सनल बाइक आपके नाम पे है तो वही एलो हो पाएगी, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आप गाड़ी लेके आते हो
वो भी ड्राइवर जो चला रहा होगा उसके नाम की ही होनी चाहिए और कमर्शियल नहीं। तो अब ये खरदुंगला की चढ़ाई शुरू। मैंने लेह में आना शुरू किया ना तो किसी टाइम पे ये सिंगल रोड होती थी और पूरी ऑफ रोड होती थी उस टाइम पे। अब ये एकदम जकास डबल रोड और बीच में थोड़ा थोड़ा सेक्शन जो है ऑफ रोड का आता है। अदरवाइज़ रोड ज़बरदस्त बना हुआ है और है भी 2 लेन से भी ज़्यादा 3 लेन के करीब करीब गाड़ियाँ निकल जाती हैं। ये अभी हम पहुंच गए हैं साउथ पुलू, जो तकरीबन हमारे होटल से 21 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको तय करने में लगा कोई आधा घंटा। और ये 21-22 किलोमीटर में से सिर्फ 1 किलोमीटर ही आपकी साफ़ रोड है, बाकी टोटली ऑफ रोड। जो सही मायने में सही राइड जो है ना आज से शुरू हुई है। अभी यहाँ पे अपना इनर लाइन परमिट चेक करवाएंगे, एंट्री करवाएंगे और फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। साउथ पुलू से अब तकरीबन रह गया 11 से 12 किलोमीटर खरदुंगला टॉप। तो अभी थोड़ी राहत की सांस मिली, रोड साफ़ सुथरा है। इतना मुझे याद है कि जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पे थोड़ा रोड ख़राब हो सकता है। ये जो खरदुंगला टॉप का लास्ट का 2-3 किलोमीटर का पैच किसी टाइम पे ना बड़ा ख़तरनाक और डेडलीस्ट हुआ करता था। मतलब यहाँ तक रोड मतलब पहाड़ होता था और पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, और कभी भी पत्थर नीचे गिरता था। गिरते भी थे, मैंने अपनी आंखों से देखे भी हैं। ये रहा छोटा सा ग्लेशियर। तो अभी 2-3 किलोमीटर रह गया। और ये जो खरदुंगला टॉप है ये किसी टाइम पे ओल्ड सिल्क रूट भी था, जो जहाँ से ट्रेड व्यापार होता था सेंट्रल एशिया का, तो लोग इसी रूट से आते जाते थे। हल्की सी यहाँ पे ब्लैक आइस जमी पड़ी है, थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही पार्ट है। अदरवाइज़ यहाँ पे तो किसी टाइम पे पूरी ब्लैक आइस ही ब्लैक आइस होती थी। अब तो बर्फ़ ही नहीं रही। ग्लोबल वार्मिंग का इतना ज़बरदस्त सीन बन गया हुआ है, नहीं तो ये पूरे बर्फ़ से पहाड़ टिके होते थे। जून महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जुलाई में भी मैंने बर्फ़ देखी है ज़बरदस्त यहाँ पे, बट अब कुछ भी नहीं। सब फाइनली पहुँच गए हम लोग खरदुंगला टॉप। हवा बड़ी थिन है, सीधे गले को लग रही है, हल्की हल्की खांसी हो रही है, मिट्टी धूल भी काफ़ी गई है चेस्ट में। सो ये है खरदुंगला टॉप, बिना बर्फ़ के कुछ ऐसा दिखता है। तो बाइक वगैरह लगाते हैं साइड पे और उसके बाद जो फ़ोटो वोटो लेनी है लेंगे और निकल जाएंगे। पहले यहाँ पे मंदिर भी हुआ करता था सामने, पता नहीं अब कहाँ गया। हाँ वो रहा ऊपर भगवान शिव का। तो यहीं पे थोड़ी देर ब्रेक लगाएंगे, फ़ोटोग्राफी थोड़ा सा जो 1-2 क्लिक करेंगे, उसके बाद शिव मंदिर। फाइनली खरदुंगला टॉप पहुँच गए हम लोग। मैं तो पहुँच गया, अभी दोनों भाइयों का वेट हो रहा है। सो खरदुंगला कुछ 17,982 फीट। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खरदुंगला किया था तब ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड था और कुछ सालों तक था। और अब उमलिंगला आता है नंबर 1 पे। ऑल थैंक्स गोज़ टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। अभी मैं थोड़ा ऊपर की तरफ भी जाऊंगा, हल्का सा ट्रैक करके। गोम्पा भी बना हुआ है और ऊपर से जो व्यू दिखता है वो आपको दिखा दूंगा। अभी ये मैंने बंद करके रखा है इसलिए कि बोलूँ तो हवा अंदर ना जाए, सीधा चेस्ट को हवा लगती है तो फिर खांसी वगैरह होती है। तो अभी थोड़ा ठीक है, पानी वानी पिया तो थोड़ा ठीक लग रहा है। सो अभी थोड़ी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले लिया हमने जहाँ पे बोर्ड लगा था। अभी मैं अकेला ही आया हूँ ये ट्रैक करने के लिए। अब इन्होंने पहले से काफ़ी अच्छा कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप बना दिए हैं, नहीं तो पहले पूरा पत्थर पत्थर और बर्फ़ के बीच में से निकलना पड़ता था। जो पहले जो खरदुंगला टॉप हुआ करता था ना कि सांस की प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा वैसा डिजीनेस, वो चीज़ ख़त्म हो गई। बस अब ये है कि अगर थोड़ा पैदल चलोगे फिर आपको थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ सब ख़त्म। और क्रेडिट गोज़ टू ग्लोबल वार्मिंग। सीधा नाक और गले में हवा बज रही है। ये भी बिना बर्फ़ के, मेरे आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो ये 3-4 गोम्पास बने हैं। ओह, और ये जो ऊपर वाला टॉप देख रहे हो आप, यहाँ तक मैंने ट्रैक किया हुआ है जहाँ पे झंडे लगे हैं। अरे रब्बा,
बस हो गई। मेरी मर्जी थी यादें ताज़ा करूं अपनी, उस टॉप पे चढ़ के नहीं मन कर रहा। हाय रब्बा, अगर ये मेरे साथ एक आधा भी होता ना दोनों में से, तो मैं हिम्मत करके चढ़ जाता, बट अकेले जाने का मन नहीं है। सो ये यहाँ से व्यू थोड़ा और आगे से दिखाता हूँ आपको, नीचे रोड का वगैरह वगैरह। बस यहाँ पे पाँव जो ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह भी हैं। हाँ, सो ये नीचे हाईवे और ये चारों तरफ का व्यू। तो इस साइड ले है, वहाँ से जहाँ से हम आए थे उस साइड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ वापस नीचे जाके। अभी जस्ट मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आप सूरज के पूरे आसपास देखोगे पूरा रेनबो जैसा बना हुआ है पूरे सूरज के आसपास। इनको मैं कब से समझा रहा हूँ, आर्मी कार्रवाई आने वाली, आर्मी कार्रवाई आने वाली है, जल्दी यहाँ से निकलो नहीं तो पूरी मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो जाएगी। मैंने कहा तुम लोग बैठो, मैं लगा निकलना यहाँ से। सो ये अब टुवर्ड्स हम सियाचिन बेस कैंप ले लो कह लो, या फिर खरदुंगला नुब्रा की वैली की तरफ जा कह लो, तो ये रोड रहता है कुछ ऐसा जिगजैग जिगजैग करके, फिर नीचे जाके थोड़ा आराम आएगा। तो यहाँ पे भी किसी टाइम पे फुल स्नोफॉल, फुल रोड पे बर्फ़ होती थी। अभी खरदुंगला टॉप से नीचे उतर के हमने नॉर्थ पुलू में लगाई थी ब्रेक, तो ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। जानो वो उधर का, तो अभी एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे फिर से हमारी एंट्री होगी, फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। इस शॉप पे मुझे दोबारा वापस आना पड़ा अपना साइड बैग लेने के लिए। हुआ क्या कि जो पैसे वाला साइड बैग हमने रखा हुआ है, जिसमें हमने पूरी काउंटी की हुई है, वो यहीं पर रह गया। अभी हार्डली मैं 300-400 मीटर आगे गया था, फिर वापस में आके ले लिया। चलो ऐसे ट्रिप में होता रहता है। जैसे ही हम साउथ पुलू से और नीचे उतरते हैं, एकदम मक्खन मलाई जैसा रोड बना हुआ है। बस जो खरदुंगला से ले जाना हो तो वो थोड़ा गंदा रोड है, बट दिस साइड एक नंबर ज़बरदस्त आपके सामने। और ये रहा यहाँ का व्यू, विद व्यू एंड अच्छा रोड, मज़ेदार। साउथ पुलू के बाद जब खरदुंग गांव आता है, खरदुंग गांव के बाद जो रोड है ना, ये मुझे सबसे बोरिंग लगती है और यहाँ पे नींद आने लगती है। अभी आप देखो ये रोड ना बिल्कुल सुनसान और वीराना ही रहेगा, दूर दूर तक मुझे नज़र पड़ रही है, कोई गाड़ी नहीं है। हम लोग जितना नीचे आते जा रहे हैं उतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। ऊपर क्या था कि सूरज गर्म था लेकिन हवा ठंडी थी, थोड़ा मिक्स काम चल रहा था। अब सूरज भी गर्म है, हवा भी गर्म चल रही है। ये जो सामने रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता चले जाएगा पेंगोंग लेक को। हमें वापसी ले नहीं जाना पड़ेगा, खरदुंगला टॉप नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से हम पेंगोंग लेक के लिए निकल जाएंगे, या कल या परसों जो भी होगा आपको मैं बता दूंगा। तो अभी ये टर्न ले लिया हमने टूवर्ड्स नुब्रा सियाचिन बेस कैंप, और वहाँ से भी दो रास्ते करते हैं। सियाचिन बेस कैंप के लिए अलग रास्ता है और नुब्रा वैली के लिए अलग रास्ता है। सामने देख रहे हो हरियाली, ये पूरा गाँव है और इसके नीचे श्योक रिवर है। थोड़ी देर में हम लोग खलसर पहुँच जाएंगे। उससे पहले ज़ोरों शोरों से काम लगा हुआ है। जो बीच में है ना ऑफ रोड पैच, वो सारा टिप टॉप एकदम जैसे चकाचक मलाई जैसी रोड। खलसर के बाद बस ऐसा ही रोड है, पूरा टूटा फूटा, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। अभी यहाँ पे एक चौक आता है जहाँ पे मैं अपने दोनों भाइयों का वेट करूँगा। तो वेट करने के बाद फिर जो दो रास्ते कटते हैं, एक चले जाता है हुंदर डिस्ट्रिक्ट एंड वही नुब्रा वैली की ओर, और ये सीधा वाला चले जाता है सियाचिन बेस कैंप की ओर। सो ये रहा वो रास्ता, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट और हुंदर को लेफ्ट चले जाएंगे, और जो सियाचिन जाना है हम सीधा निकल जाएंगे। फिलहाल बाइक लगाता हूँ साइड पे, उन दोनों का वेट करते हैं। तो अभी मैं पूरा पढ़ा ही देता हूँ आपको कितने किलोमीटर रह गया। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 15 किलोमीटर है, प्रतापपुर 22, थोइस 39। तो उसका बताया नहीं है अभी, क्या नाम है उसका, सियाचिन बेस कैंप का यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आपको पूरा पढ़ के बताता है इधर कितना लिखा हुआ है। हाँ, पैंडेमिक 35, बस इसी रोड पे जाना है हमने, ये वाले पे।
चौक है, क्या नाम है जगह का ये वाली? टी मोड। टी मोड। सो टी मोड पे पहुंचे थे, मैं तो पहुंच गया था, मैं इनका वेट कर रहा था कि आते 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 हैं, और ये मारा और रास्ते में कहीं ब्रेक लगा के कपड़े चेंज कर रहे हैं। 15-20 मिनट वहाँ पे लगाए इन्होंने। अब मैं यहाँ पे बैठ गया 5-10 मिनट में, सोचा कि उन्हें चाय पी लूँ, तो इनके चक्कर में अब 10-15 मिनट और वेस्ट करेंगे। इनको भी नॉलेज नहीं है ना कि हम जा कहाँ रहे हैं, कितने टाइम में वापस आना, कितने टाइम में जाना है। ये अब के टॉम एंड जेरी क्या है फोन कटिया हाँ जब खुली छटिया एक ना। मैं बैग खोले फोन ये हालत है। बट ये वही कह रहा है, टॉम एंड जेरी है, वो फ़ोन रखता है अंदर, गिरा देता है नीचे, कोई पता नहीं है। हाँ मेरे से भी गलती हो गई, एक मैं बैग छोड़ आया था, वो आपको दिखाया मैंने। चलो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं सफ़र में। करीबन 10-15 मिनट का ब्रेक लिया यहाँ पे, और अब आगे की जर्नी कंटिन्यू कर दी हमने टूवर्ड्स सियाचिन ग्लेशियर। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप जो है हमारा इंडियन आर्मी का, उसकी तरफ। अब बता रहे हैं कि यहाँ से 100 किलोमीटर है, 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे वन साइड, और हमें वापस भी आना है यहाँ नुब्रा में। तो देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक चला पाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे रास्ते में स्टे ले लेंगे। और ये बड़ा ही प्यारा छोटा सा शानदार ब्रिज, ये भी पूरा केबल ब्रिज है, और नीचे ये आ रही है रिवर, श्योक रिवर। सामने चल रहा है एक ट्रैक्टर। पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये कोई बख्तरबंद गाड़ी है, नहीं, ये भाई कोई हरियाणा से आया है, ये कोई हरियाणा से आया हुआ है लेके। हेलो भाई, बात करते हैं इनसे, फिर आगे की ओर निकलते हैं। सो हमें एक, जैसे मैंने आपको अपने कैमरा में बताया था कि अजीबोगरीब चीज़ मिली हमें, एक ट्रैक्टर जिसमें भाई आया हुआ हरियाणा से। तो अभी उनसे बात करते हैं। ये चीज़ देखो क्या मस्त बनाई हुई है। हेलो जी भाई साहब। हेलो भाई साहब, क्या हालचाल? बढ़िया जी, बिल्कुल। हेलो जी। हेलो। तो ये भाई हरियाणा से हैं। तो भाई हरियाणा से कब चले आप? हरियाणा से मैं चला था 23 को। 23 मई को। हाँ जी। अरे बाप रे, मतलब एक महीना। एक महीना हो गया। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को क्षेत्र से चाहो तो कंप्लीट हो ही जाती है। वही भाई ने, ये आपने क्या ये टायर मॉडिफाइड करके लगाया है? बड़ा ये वैसे 4x4 है, तो इसमें आते इसी शेप में है, लेकिन ये 9 का आया था, ये 11 वाला डाल दिया हमने, लगभग इतना है, इतना आ गया। थोड़ा ऐसे ही जो है ना 16 का आता है, 17 का डाल दिया थोड़ा। हाँ थोड़ा अच्छा लगे, दिखे अच्छा। तो और इसमें जो है हमने डीजल टैंक बना रखा ये। हाँ जी, हाँ जी। अरे भाइयों इधर आओ, चीज दिखाऊं आपको। ये कोई, वो कहते हैं ना वो बोनेट के ऊपर बम्पर नहीं लगा हुआ, ये है डीजल टैंक एक्स्ट्रा। जी जी। और ये कितने लीटर का है? 60 लीटर का है। हाँ। और यहाँ से जो है ना इसको जो है पंप से वो कर रखा। तो जो इसका अपना टैंक है वो अंदर है, वो कितने लीटर का? वो भी 60 लीटर का होता है। 60 लीटर का होता है। तो मतलब कि पूरे दिन में कितना ड्राइवर कर लेते हो आप? पूरे दिन में रोड के ऊपर है, अगर रोड कंडीशन ये है तो 120-130 भी निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, और रोड खराब है तो ये लगा लो कि कम से कम 40 के आसपास निकालता हूँ, और ज्यादा कितना भी हो, जितना जितना भी। और स्टे इसी के अंदर ही? स्टे इसी के अंदर, खाना वाना भी? हाँ यही है। देखो अरे भाई इधर आओ, ये चीज देखो, दिखाना अंदर से। ये फिलहाल रनिंग मोड में है अपना। अच्छा। तो इसमें भी अगर कोई सोना चाहे तो पीछे सो सकता है, इतना स्पेस है। अच्छा। और अगर वैसे बेड बनाना हमारे को तो जो ये 2 गद्दे दिख रहे हैं ना आपको, उनके बीच में एक फट्टा, वो यहाँ तक आता है। अच्छा। मतलब 6 बाई 5.5 का हमारा बेड हो जाएगा पूरा। 6 फुट का है। हाँ, 6 पूरा इसीलिए बना है। इधर आ जरा, थोड़ा पीछे से भी दिखाए थे। हाँ, और पीछे है हमारे को भी फ्यूल चाहिए तो उसके लिए ये आइए आप इधर, ये देखिए। अरे बाप रे, ये गोलगप्पे भी हैं। कहते हैं ना शौकीन और शौक, कोई रखता है। और ये पूरा, ये इनका सेटअप है पूरा किचन का, इसमें जो है सामान आ गया हमारा। तो ये देख लो भाई, देसी हरियाणा बंदा कुंडा लेके साथ में चला है। ये इसलिए है, क्या है कि कहीं कहीं जहाँ टाइम वो लगता है ना, स्पेस अच्छा होता है, तो वहाँ पे मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, और फिर इसमें ना बादाम रगड़ के। और हाँ जी, हाँ जी। अरे ये तो पहलवानी शौक भी पाल रखे हैं इस बंदे ने। तो अब ये था कि मेरे को ना थोड़ी नींद आ रही थी रास्ते में ना, डिमोटिवेट हो रहा था, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर जब ऐसे लोग रास्ते में दिख जाए ना, तो फिर मन करता क्यों ना पार ही कर जाए, सीधा पाकिस्तान पहुंच जाए, फतेह करके वापस आ जाए। भाई बड़ा मजा आया आपसे मिले,
और फिर अगर रास्ते में टाइम मिलेगा, अगर अप डाउन करते फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। बिल्कुल आते टाइम फिर मिलेंगे। ठीक है, अभी हम बाइक को अलविदा कहते हैं, इनका भी टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि इनकी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है जी हाँ। तो फिर सफ़र भी काफ़ी करना पड़ता है। तो अभी इनसे अलविदा लेते हैं और बाकी का सफ़र हम कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो ठीक है भाई। सो ये थे हरियाणा से भाई जो अपना शौक पूरा करते हैं, ट्रैक्टर में ही आ गए। सलाम है ऐसे लोगों को। तो अभी हम निकल गए फिर से सियाचिन बेस कैंप के लिए। अभी एक पॉइंट आता है कहीं, कहते हैं वहाँ से 2 बजे के बाद आपको छोड़ते नहीं है। तो 2 बजे में तकरीबन यहाँ से 12 से 13 मिनट रह गए हैं और हमें वहाँ तक पहुँचना है 12-13 मिनट में, ताकि वहाँ से आगे निकल जाएं। कोशिश हमारी पूरी है। बाकी बाइक को भी सपोर्ट करना और मुझे भी सपोर्ट करना, ताकि मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। जैसे जैसे हम पास पहुँचते जा रहे हैं वैसे ही रोड थोड़ा और पतला होता जा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से पेंडेमिक है कोई 10-12 किलोमीटर, वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि वहीं कह रहे हैं वहाँ पे फिर एंट्री करवानी पड़ती है अगर आप टाइम पे पहुँच जाते हो तो, नहीं तो हमें रोक दिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। फ़िलहाल आप रोड चेक करो, ये पूरा सिंगल रोड है और साथ में ये श्योक रिवर, ये यहाँ से उल्टी बह रही है, वो वहाँ से बैंगोंग से आ रही थी, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रही कहाँ नहीं। फ़िलहाल हमने पेंडेमिक विलेज क्रॉस कर लिया है। उसके बाद एक यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, आई थिंक यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, पूछ लेते हैं। हाँ एंट्री है सियाचिन बेस कैंप के लिए। हाँ कर देते हैं, तो ठीक है अभी एंट्री करवा लेते हैं। हाँ सो ये एक चेक पोस्ट थी, यहाँ पे हमने सिर्फ अपनी एंट्री करवानी थी और हमारी किस्मत अच्छी है, अभी बजे हैं 2:35। 3 बजे एंट्री बंद हो जाती है, 3 बजे के बाद इसके आगे नहीं जाने देंगे। अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो एज अकॉर्डिंग प्लान कर लेना, यहाँ पे आप 3 बजे तक पहुँच जाओ इस पॉइंट चेक पॉइंट तक, अदरवाइज़ उसके बाद आपको आगे नहीं जाने देंगे, यहीं कहीं आपको होम स्टे लेना पड़ेगा। तो अगर इतना पैसा खर्च करके भी आ रहे हो, अगर टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो वर्थ नहीं होगा इतना। सो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अभी जब भी आप निकलो तो यहाँ पे टाइम पे पहुँचना। यहाँ पे रास्ते में एक प्यारा ग्राउंड आता है, काफ़ी लोकल लोग आए हुए यहाँ पे अपना डांस वगैरह पिकनिक वगैरह मनाने। आई थिंक स्कूल की पिकनिक है कोई। तो ये रहा वार्शी विलेज। तो बेस कैंप अभी भी यहाँ से 18 किलोमीटर है। वार्शी विलेज 11,447 फीट। वार्शी कैंप नॉर्दर्न लास्ट विलेज, नॉर्दर्न का लास्ट विलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। जब से सियाचिन बेस कैंप वाले रोड पे घुसे हैं ना, तब से यानी ना ही ये रोड ख़त्म हो रहा है और ना ही ये पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं। यह कि वो हो वाटर क्रॉसिंग, यही डर होता है कि पानी चढ़ जाता है। अब रोड का पता नहीं कहाँ पे है, उधर खड्डा दिखाई दे रहा है, बट जाके बीच में से निकल जाएंगे। ये वाला क्रॉस तो कर दिया, आगे वाला खतरनाक है, जूते हो जाएंगे गीले। उधर कोई खड्डा दिखाई दे रहा है, खड्डे में से निकलना पड़ेगा। मुश्किल है। तो भाई जानो, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है। यहाँ से तो हमने निकाल ली है बाइक है, वहाँ से अब कुबेर भाई शूज़ उतार रहा है, मैंने भी उतारने हैं। पहले कुबेर भाई निकलेगा, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ, ठीक है ना। देखते हैं किस तरह से निकलेगा कुबेर भाई। लोड है ना हमारी गाड़ी में ज़्यादा, उसी की टेंशन हो रही है ज़्यादा, और कुछ नहीं है। फिलहाल हमने जूते वगैरह उतार लिए हैं, उस पार जूते फेंक दिए हमने। अब बाइक निकालने की बारी है। स्लोली देखते हैं, निकलती है तो ठीक है। जय माँ चंडी। चलो भाई देखते हैं
थ्रोटल थ्रोटल थ्रोटल। निकल गई, निकाल ली। जय माँ चंडी। हाँ। फिलहाल पहले ये उतार रहा है अपने जूते, उसके बाद फिर ये निकालेगा बाइक अंदर से। वाटर क्रॉसिंग तो हमने जैसे कैसे माता रानी का नाम लेके क्रॉस कर दी। एक्चुअली क्या था कि वाटर का फ्लो बढ़ी जा रहा था और पत्थर जो थे ना बीच में बह के आ रहे थे, तो इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था। चलो ये वाला ऑब्स्टिकल एक क्रॉस हो गया। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है कि हमें परमिशन मिल जाए सियाचिन बेस कैंप देखने की, क्योंकि इसकी वजह से हम कोई आधा एक घंटा लेट हो चुके हैं। अब डिस्क पैड सारे गीले हो गए हैं, ब्रेक भी नहीं लग रही। थोड़े सूखेंगे फिर जाके ब्रेकें भी लगने शुरू हो जाएंगी। और कहीं हिडन नाला, कहीं ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा कि ग्लेशियर है, कुछ है, पता नहीं बीच बीच में कहाँ से पानी आ रहा है। अब वापसी में भी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, बट क्या पता वापसी में थोड़ा पानी डाउन हो जाए, कम हो जाए। अभी इतनी मुश्किलें कम थी, एक और मुश्किल आने वाली है। सामने ये देख लो, बादलों से कवर होने लगा आसमान। अभी जितनी गर्मी थी मुझे लग रहा उतनी ठंड हो जाएगी हमें वापसी में। पता नहीं क्या हो पाएगा क्या नहीं। सो ये स्कूटी एंड बाइक ये भी लोग पहुंचे हैं। आई थिंक जब इन्होंने क्रॉस किया होगा तो उस टाइम पे पानी चढ़ा नहीं है, पानी जस्ट अभी ही चढ़ा है, क्योंकि सभी गाड़ी वाले जो हमारे सामने से निकल रहे थे वो हैरान हो गए थे कि अचानक पानी कहाँ से आ गया। बट वही होता है कि हम नहीं हार मानने वाले, हम सियाचिन बेस कैंप तक होके ही आएंगे। अब जिद पकड़ लिया है, माता रानी का आशीर्वाद मांग लिया है, क्योंकि आप मेरी जितनी भी राइड्स देखते हो ना, पहले मुझे ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ता है, फिर जब मैं हार नहीं मानता हूँ फिर माता रानी मुझे पार लगा देती है। दूर दूर तक जहाँ नज़र जा रही है, ये साथ में श्योक रिवर है और ये पूरी वैली आपको यहाँ से नज़ारा दिखेगा। सिर्फ दो बाइकें चल रही हैं, एक मेरी और एक मेरे फ्रेंड की, वो पीछे आ रहा है। बाकी ये श्योक रिवर साथ साथ में। अभी काफ़ी डाउन में आ गए हैं, पहले दरिया थोड़ा नीचे चल रहा था, अब दरिया के बराबर आ गए हम लोग। बेस कैंप यहाँ से रह गया कुछ 14 किलोमीटर। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिल गई है हमारे आगे चलते हुए, अदरवाइज़ गाड़ी या बंदे बुंदों का नामो निशान ही नहीं है। तो ये पूरा वीराना आपके सामने है। अब पता नहीं लोग इतने सालों से यहाँ कैसे बस गए हैं। ये तो रोडें अभी पहुँचने लगी हैं। जब हमारे महाराजा गुलाब सिंह थे, जब उन्हें गिलगित बल्टिस्तान तक फतेह हासिल की थी, तो कैसे हमारे फौजें वहाँ तक पहुँची होंगी, ये देखने की बात है। और हमारी इंडियन आर्मी ऐसी ऐसी जगह पर काम करती है जहाँ पे बंदा सोच भी नहीं सकता जाने के लिए। और यहाँ एक बीच में आपको दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल है, हिडन वाटरफॉल है, कोई पत्थरों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है। अब पता नहीं गोप्रो में कितना दिखा पाया या नहीं दिखा पाया। और अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बॉर्डर की तरफ नहीं आ रहा हूँ, नॉर्मली कोई गांव की सड़क है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। फाइनली बेस कैंप की कुछ कुछ झलकियाँ दिखना शुरू हो चुकी हैं। एक ग्लेशियर मुझे वहाँ दिख रहा है, आई थिंक वहाँ पे हमें अलाउड नहीं है जाना। यहाँ रास्ते में बेस कैंप या वो वार मेमोरियल बना होगा, वहाँ तक जाने देंगे आई थिंक। और सामने मुझे एक ग्लेशियर दिख रहे हैं, हमारे लिए इतना भी बड़ा कि हम यहाँ भी पहुँच गए, ये भी देख लिया, हमारे लिए उतना ही बड़ा है। बस अब परमिशन मिलनी चाहिए अंदर जाने की, बताना तो। सो वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। बहुत बहुत शुक्रिया BRO का, यहाँ तक रोड बनाया और हम पहुँच पाए। और सल्यूट टू इंडियन आर्मी जो यहाँ की रक्षा करती है, तो हम भी यहाँ पे आराम से पहुँच पाए। तो जैसे एंटर करते ही सबसे पहले हमें राइट साइड पे दिख जाएगा वॉर मेमोरियल, जहाँ पे अलग अलग आर्मी यूनिट्स के झंडे लगे हैं, हमारा तिरंगा लगा है। यहाँ पे वापसी में आते हैं, पहले लास्ट में जो हमें दिख पाता है वो देख लेते हैं, ये ना हो कि बाद में परमिशन ना मिले, वो भी
बेस कैंप देखने की। यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी बनाना अलाउड है वार मेमोरियल के पास, और आगे पीछे आप कहीं वीडियो नहीं बना सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आके कैमरा ऑन किया। तो यहाँ पे अपनी एक बाइक लगाते हैं पार्किंग में, तो उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा फ़ोटो वगैरह वीडियोग्राफी करके वापस आ जाते हैं। यहाँ पे बाबा जी का मंदिर भी है, बट वो बंद हो चुका है। 4 बजे तक टाइमिंग थी उसकी, वो मैंने रिक्वेस्ट की तो नहीं हो पाया, नहीं तो आपको भी दिखा देते। तो उसका एक और रेप्लिका मंदिर बनाया गया सेम पीछे, वो वापसी में जाते हुए आपको दिखा दूंगा। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा ही है, फ़ोटो जाएंगे निकल जाएंगे। कुछ टाइम मिला हमें, 10-15 मिनट का टाइम मिला है। कहते हैं ऐसे तो ऑफ कर दिया, आप हो जो फोटोग्राफ्स वगैरह या वीडियो बनानी है यहाँ, सिर्फ यहाँ की वॉर मेमोरियल की, और कहीं की नहीं। तो इतना भी बड़ा हमारे लिए, इतना मुश्किल से पहुँचे, वो वाटर क्रॉसिंग वगैरह करके इतना टाइम भी हो गया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, आप भी देख लो। सो ये वॉर मेमोरियल है, और बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है यहाँ पे, ऑल वॉरियर्स गो टू हेवन। अंदर से दुखी भी होते हैं हम जब हमारा कोई देश का जवान शहीद होता है, रोना भी आता है। और ये है कि ये अपना यह, और ये लगता है कि ये लोग हमारे लिए इस देश की रक्षा कर रहे हैं, और हम फिर से ये लाइन बोलते हैं, चैन से सो पाते हैं। फिर भी थोड़ा सा एक मलाल है कि ओपी बाबा के मंदिर नहीं जा पाए। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम अपनी बाइक लेके जा सकते हैं, अलाउड है। बट वो है कि 4 बजे से पहले अगर आप 4 बजे से पहले पहुँच जाते हो तो आपको वहाँ पे जाने देंगे। फिलहाल इतनी दूर आए हैं तो इतने से ही काम चला लेते हैं। सो ये बड़ा ही अच्छा बनाया हुआ है। मर्जी थी आपको और भी कुछ दिखाते, बट इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। ओपी बाबा मंदिर जो है वो अब नेक्स्ट लिस्ट में दोबारा रह गया कि मुझे एक बार फिर से आना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं, बट वही कहते हैं ना, मैं बाकी चेहरा कुछ दिखा नहीं सकता कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे आर्मी ऑफिसर भी होते हैं, सारे कुछ होते हैं, वो दिखाना मना है। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये सारा अपना इंडिया के एरिया है, ये भी अपना इंडिया है, और इसके थोड़ा बैक साइड आपका POK आ जाएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और एक बार और बता दूं, अगर कल को आप भी कोई आता तो ये मत कहना कि साथ में पाकिस्तान लगता है, हमेशा यही चीज़ कहना है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो ये पूरी हमारी जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक, आगे भी मैं पूरा नहीं बताऊँगा, हमारी भारतीय फ़ौजें हैं जो हमारी देश की रक्षा कर रही हैं। एक और चीज़ हमें देखने को मिल गई, फ्लैग डाउन सेरेमनी जो इवनिंग के टाइम में होती है। अभी हम वापसी जा ही रहे हैं, तो एक बैड न्यूज़ मिली है हमें। एक गाड़ी आ रही थी वहाँ से, उसने बताया कि जिस पानी को हमने अभी वाटर क्रॉसिंग की ना यहाँ पे आते हुए, सियाचिन बेस कैंप आते हुए, उसका पानी डबल ट्रबल चढ़ गया हुआ है। कहते कोई 5-6 बाइक वहाँ पे फंसा हुआ था, तो ये 5-6 लोग थे, उन्होंने मिलके उस बाइक को निकाल रहे हैं वहाँ से 5। अब इस वैली को चेक करो, पूरी दूर दूर तक फैली हुई है, बीच में नदी और साइड पे पहाड़, ऐसा लग रहा है सेंट्रल वैल्यू इस तरफ से इस शेप में जा रही है। आपको पता होगा जब हम यहाँ से गए थे पहले, ये पोल यहाँ पे लगा हुआ था, अभी वापसी आ रहे हैं, देख लो वाटर का कितना फ्लो है, पोल ही उखाड़ दिया इसने। और भी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, आर्मी की हैं, सिविल गाड़ी हैं, एक बाइक और है। ये मुश्किल है, पहले वाला आसान था, अभी वाला मुश्किल है, सोच समझ के निकलना पड़ेगा। ये चेक करो फ्लो यहाँ पे, ये खंभा मैं आपको पहले दिखा रहा, इस साइड लगा हुआ था, ये पहुँच गया यहाँ पे, यहीं से हमने बाइक क्रॉस की थी, और हमारे पीछे ये काफिला लगा हुआ है। तो कुछ हालत ऐसी है, समझ नहीं आ रहा करें क्या, बट आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी तो ठीक है, बिना यही आवाज़ सुनो।
फाइनली इतनी मुशक्क़त के बाद अभी जाके उस वाटर क्रॉसिंग से निकले। टाइम हो रहा है 7:30। इंडियन आर्मी आई, उन्होंने रेस्क्यू किया। हमारी बाइकें भी थी, तो इंडियन आर्मी की गाड़ियाँ भी थी, ऑफिसर भी थे। तो इतनी देर में रिकवरी वैन उन्होंने कोई 1-1.5 घंटे में अरेंज करवा दी। बट हमने तो वही बीच में से ही निकाला, पानी में से ही। बट जो बाकी जो जवान थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने पानी में घुसे। हमारे भी 2-3 बंदे जो पानी में घुसे, फिर बाइक पकड़ के बाहर निकाली है। तो वीडियो हमने शूट नहीं की क्योंकि उन्होंने बोला कि हम यूनिफॉर्म में तो प्लीज़ शूट मत करना, तो इसलिए हमने वो वीडियो शूट नहीं किया। बट यहाँ से जातिवार का व्यू देख लो अब, क्योंकि इसके बाद थोड़ी देर बाद में अंधेरा हो जाएगा। तो ये मोमेंट्स कैप्चर कर लेते हैं, फिर दोबारा कभी आना हो कोई क्या पता। बट हाँ, अब चीज़ें समझ में आती हैं। पहली बार जब इंसान जाता है, उसके बाद जब उसको ठोकरें लगती है, वो समझ जाता है कि कब क्या करना है। तो इन भाई लोगों को मैं पहले यही समझाता था कि अर्ली मॉर्निंग निकलो कि सारी चीज़ें हम कवर भी कर लें और ओवरफ्लो वाटर के बच भी जाए। ना ही हम सियाचिन बेस कैंप अच्छे से घूम पाए, ना ही हम ओपी बाबा जी का मंदिर देख पाए। वो बेस कैंप से 2.5 किलोमीटर और आगे था, तो आ जाके पानी में भी फंस गए। और उसके बाद हमने आज हुंदर जाना था, नुब्रा वैली, वो भी नहीं पहुंच पाए। अभी रास्ते में देखेंगे जो भी नियरेस्ट गांव होगा, अंधेरा होने से पहले रूम वगैरह ले लेंगे। और कल से रात को उनको मैं दोबारा फटकार लगाने वाला हूँ, मेहरबानी करके सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो ये रही सामने रिकवरी वैन, रिकवरी गाड़ी आई थी, जो इंडियन आर्मी की ऑफिसर्स की जितनी भी गाड़ियाँ फंसी थी सबको निकलवाया, हमें भी निकलवाया। तो एक टाटा बाय बाय इनको बनता ही है, वो कर दिया मैंने इनको हाय। हमारी ज़बरदस्त राइड, अभी पहुँचे हम सुमरू। यहाँ से टीम मोड़ अब कोई 15-20 किलोमीटर के बीच में। तो अभी हिम्मत नहीं है बाइक चलाने की, तो 7:30 चले थे। तो तकरीबन चल भाई 9:30 2 घंटे लगे हमें कम से कम 80 किलोमीटर तय करने में, अभी रात के टाइम पे। तो एक गेस्ट हाउस ले लिया हमने, थोड़ा महंगा पड़ा है, अभी रात का टाइम है। तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है, डिनर नहीं है। डिनर करने हम बाहर आए थे ढाबे में। तो ये ढाबा है भाई, ये भी आगे पीछे घूम रहे हैं। तो खाना खा के फिर सीधा आपको रूम दिखाएंगे। डिनर पार्ट डन, बड़ी थकावट। अभी इन दोनों की क्लास लेना बाकी है जब ये रूम में आते हैं। तो ये है हमारा होटल का एंट्रेंस। ये इनका समझ लो सब्जी लगाई है इन्होंने। ये इनका पर्सनल गार्डन, बॉनफायर एरिया। रात के बज रहे हैं 10, जो हमारे किसी काम का नहीं है बॉनफायर एरिया वगैरह। बाकी ये एंट्रेंस है हमारे रूम के लिए। रूम से पहले ये कोई एक कॉमन एरिया आता है, फिर रूम नंबर 1 ससरला नाम मेरे को थोड़े ऐसे ही आते हैं। ये कॉमन एरिया, ये हमारा है 102 रूम नंबर खरदुंगला। तो अभी करेंगे रूम ओपन, फिर अंदर का टूर भी देंगे। सो अब रूम की बारी है। रूम से पहले जो हमने दिखाना होता है वॉशरूम। अच्छा है, और इतना बड़ा शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, जिसमें बजे हैं 12। तो अभी हमने खिड़की भी ओपन करवाई। एक बड़ा गर्म रूम था, हमने कहा ओपन करो थोड़ा वेंटिलेशन करें। एक डबल बेड ये, फिर ये रहा कनेक्टेड रूम जिसमें आपको सिंगल बेड मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमने खिड़की ओपन करवा दी है। बाकी बाहर का व्यू आपको सुबह दिखाएंगे। अभी जो मैंने क्लास लेनी है ना, मैं सोच रहा हूँ ऑन कैमरा लूँ या ना लूँ, देखते हैं। सोचा था मैं दोनों की क्लास लूँगा, बट एक सिस्टम ख़राब हो गया। अपने एक भाई का ग्लव्स गुम हो गया, और ग्लव्स ना हो तो राइड करना मुश्किल हो जाता। बड़ी डस्ट और सनबर्न जैसी चीज़ें हो जाती हैं। बट जैसे कैसे कुछ ना कुछ देखने जुगाड़ वगैरह कुछ, वो एक काम करते ना, जाने के बाद है ना प्लास्टिक वाले वो लिफाफे। अभी ये बोलेगा इसका मूड ऑफ है, मजाक भी नहीं करना। पहले मैं इनकी क्लास ले रहा था कि तुम लोगों की वजह से आज सिर्फ हम राइड ही कर पाए, देखा कुछ नहीं, सिर्फ मोटरसाइकिल ही चलाया आज पूरा दिन। तो आज का दिन पूरा ख़राब। अब कल इनको मैंने बोला सुबह जल्दी निकलना है पैंगोंग के लिए। चलो ठीक है, सारी बातें ख़त्म करते हैं रेस्ट। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जो हमारा रहेगा पैंगोंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।